ये मालदीव्स लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी है क्या और इसमें हमें सीखने को क्या मिल सकता है? तो आइए पहले देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन 2 जनवरी एंड 3 जनवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट करते हैं लक्षद्वीप। वो कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं लाइक हाई स्पीड इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स हब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह। बट सबसे बड़ी चीज़ वो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं द ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ लक्षद्वीप। माइंड यू, मालदीव्स का कोई रेफरेंस नहीं था उनके ट्वीट्स में या स्पीचेस में। अब होता है कपल ऑफ डेज लेटर, कुछ दिनों बाद मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल पर्सोना, 3 ऑफ देम स्पेसिफिकली, ये ट्वीट करते हैं कि इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो मालदीव्स के साथ कॉम्पीट कर सके ऑन बीच टूरिज्म। सिर्फ यही नहीं, थोड़ा डेरोगेटरी कमेंट्स भी किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे, और उसका रिजल्ट जो होना था वो ऑब्वियस था। सोशल मीडिया में ह्यूज बैकलैश होता है मालदीव्स पे, मालदीव्स टूरिज्म पे। यू वुड बी सरप्राइज्ड कि चाहे आप बॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेट लेजेंड्स, बिजनेस लीडर्स, सभी डिनाउंस करते हैं उन कमेंट्स को और फोकस करते हैं कैसे इंडिया में बीच टूरिज्म, कैसे लक्षद्वीप इज़ अ वंडरफुल डेस्टिनेशन टू एंजॉय, टू एक्सप्लोर। आप सरप्राइज रहेंगे, आइकॉनिक एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेट में, इवन बिजनेस में ईज माई ट्रिप के सीईओ ने सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया टू मालदीव्स। मेक माई ट्रिप के सीईओ बोलते हैं कि वो एक कैंपेन लॉन्च करेंगे विच ही कॉल्स बीचेस ऑफ इंडिया, ताकि हम फोकस कर सकें, हाईलाइट करा सकें टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ बीचेस ऑफ इंडिया। एंड एक होलिस्टिक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ विच इज़ you can say, focusing on India tourism and kind of denouncing going to Maldives within India. Now, अगर आप देखें इसका एक बैकलैश सिर्फ इंडिया में नहीं, उन कमेंट्स का बैकलैश मालदीव्स में भी रहा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल टर्मोइल में कन्वर्ट हुआ। मालदीव्स के जो अपोजिशन हैं उन्होंने डिनाउंस किया उन कमेंट्स को। मालदीव्स के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़े स्ट्रांगली एक वर्ड यूज़ किया, अपैलिंग, उन्होंने डिनाउंस किया इसको। और इमीडिएटली एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल पार्टी, एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उन 3 पर्सोनास को, जो मिनिस्टर्स थे, पॉलिटिकल सीनियर पोजीशन होल्ड कर रहे थे, उनको सस्पेंड किया। राइट, तो ये रहा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज ऑफ टुडे। बट क्वेश्चन ये है कि इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। इसमें की लर्निंग ये है कि सोशल मीडिया जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर आप पोजीशन ऑफ पावर या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होल्ड कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया का मैसेज में ना कॉन्टेक्स्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जब आप कोई मैसेज दे रहे हो सोशल मीडिया में तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से है, बट जब रीडर्स उसको पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से उसको पढ़ सकते हैं। इट कुड बी वास्टली मिसकॉन्स्ट्रूड या एक डिफरेंट लाइट में देखा जा सकता है। तो जैसे इस केस में हुआ, उन मिनिस्टर्स का मेरे ख्याल से फोकस ये था कि टूरिज़्म को अपने कंट्री का बरकरार रखना, शोकेस करना कि कैसे मालदीव्स इज़ बेटर दैन लक्षद्वीप। पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसका कितना बड़ा बैकलैश हो सकता है इन अ कंट्री विच sends highest number of tourists to Maldives as per data in 2023। तो उन्होंने कभी एंटिसिपेट नहीं किया होगा, उन्होंने ये भी नहीं एंटिसिपेट किया होगा कि इतना बड़ा हो सकता है ये कि उनको सस्पेंड होना पड़ सकता था। तो मेरा फोकस क्या हुआ उस पर नहीं है, मेरा फोकस ये है कि हमें ये सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया में मैसेजेस बहुत केयरफुली लिखना चाहिए। अगर आप किसी कंट्रोवर्शियल एरिया पे लिख रहे हो, किसी को डायरेक्ट अटैक कर रहे हो, तो यू हैव टू बी सीन करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, उसके इम्प्लीमेशन को समझना चाहिए। सेम अप्लाइज फॉर योर ईमेल्स, राइट। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब ईमेल्स करते हो, ईमेल्स में कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होता है, कॉन्टेक्स्ट मिस इंटरप्रेट होने का चांस रहता है। आप किस कॉन्टेक्स्ट से उसको लिख रहे हो और पढ़ने वालों से किस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहा है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है एंड इट कैन पोटेंशियली लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो कभी भी वैसे सिचुएशन आए जब सेंसिटिव मैटर्स हो, it's far better to pick up the phone and speak, or speak directly rather than send
emails. Hope this makes sense to you. Please let me know what you feel about your key learnings from this controversy and stay focused.